के जीवन। हा प्रभु, हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। ये भी यश घोषुक त्रिभुवन, ये भी यश घोषक त्रिभुवनम। श्री गुरु चरण पद्म, केवल भक्ति सद्म। बंधु मोहि सावधान मते, बंधु मोहि सावधान मते। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर गुरुदेव को सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा। शिखा माता जी, श्यामा माता जी, हरे कृष्णा। सुनिका माता जी, अंजू माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को उमा माता जी दंडवत, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी हरे दंडवत। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। कल मेरे साक्षात्कार में किसी भक्त को कोई बात गलत लगी हो तो मैं उनके लिए क्षमा चाहूंगा। कृपा मेरे को क्षमा करना। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा। लीला प्रणाम माता जी, प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत माता जी प्रणाम दंडवत माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मामुनि माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत मामुनि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुश्री माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी क्षमा प्रणाम। श्री माता जी दंडवत प्रणाम। सोमा हरे माता जी कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी दुर्गा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जस्मिता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जसमिता माता जी दंडवत प्रणाम। प्रीति माता जी आप माइक म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रणाम को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, ममता माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी सभी भक्तों भक्तों को को। दंडवत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिराम। हरे कृष्ण। ओम अतिरंधस्य ज्ञाननाशनाय। जय श्री कृष्ण नित्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तों। जय श्री कृष्ण। इतना को सुना मुझे। हरे राम 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 हरे। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है।
श्रीमद् भागवतम के 17 में कुर्सी उन्होंने तो कृष्ण गुरु जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही गुरु जी। कुछ अनाउंसमेंट। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू लगता है मुझे, क्योंकि पता नहीं हो ही नहीं रहा था। ठीक है, ठीक है, आप अनाउंसमेंट कीजिए अब तक। हम लोग प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, ममता जना माता जी का बेटा शुभम जना जी, थोड़ा पहले से बेहतर है, पर तकलीफ काफी है उसे, उसकी स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिए गुरु जी। मेरे पास तो यही इंफॉर्मेशन है आपके लिए। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। जी, तो हम जो ममता जान महाराज जी का लड़का, जेठ जी का लड़का है, ठीक है, तो उनके लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। और जो भी हमारे ग्रुप में भक्त हैं, उनके रिश्तेदार कोई अगर बीमार है या वो स्वयं भी बीमार है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो उनके लिए भी हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत कृष्ण नाम कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे राम हरे राम राम राम। राम ओके, हरे कृष्ण, ठीक है हरे कृष्ण बोलिए। जी। हरे कृष्ण। तो अभी हम, आज किसका टर्न था बताने का? विनोद बिहारी प्रभु जी गुरु जी। हाँ, बोल, चलो। विनोद बिहारी प्रभु जी। प्रभु जी आपकी माइक म्यूट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और जो हमारे को क्षमा करे फ्रेंड। जरा देखना। हाँ, ओके। प्रभु जी, आपका माइक म्यूट है। कृष्ण प्रभु जी, हम ट्रेन पे अभी ये तो क्षमा करें प्रभु जी की हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, ओके। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम का हम सत्र है, शुरू करते हैं आज। तो आज मुझे जाना भी है, दोपहर शाम को, रात को मेरा ट्रेन है, तो दोपहर में क्लास होगा हमारा। उसके बाद हम देखते हैं, शायद मैं कल के दिन तो पूरा ट्रेन में रहूँगा। तो आज के दिन है, हम सुबह का सेशन और दोपहर का सेशन करते हैं। हाँ, ठीक है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है भागवत के सत्र पे। तो आज हम 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, पहले स्कंद का। तो इसका मैं PDF फाइल है, पहले आप लोगों को भेजता हूँ, आप उसको ओपन कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट लगेगा भेजने के लिए। हम्म,
हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी स्पिरिचुअल काउंसलिंग में कौन से ग्रुप में भेजा? हाँ मैं भेज रहा हूँ, हाँ उसी में भेज रहा हूँ, स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में भेज रहा हूँ। उसके बाद फिर आप उसमें भेज दीजिए। तो आज का हमारा शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। तो बहुत इंटरेस्टिंग है आज का अध्याय, क्योंकि अभी हम महाभारत में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में शेयर किया है चैप्टर 7 आगे द्रोण पुत्र को दंड। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, सभी भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे तो नहीं है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके ओके, तो हम सबको पता है कि पहले अध्याय का थोड़ा सा मैं आपको सारांश बताता हूँ कि हम सबको पता है कि भागवतम के पहले अध्याय में ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न किए थे। इसका उत्तर है सूत गोस्वामी है, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में देते हैं। और फिर चौथे अध्याय में व्यासदेव जी है वो असंतुष्ट होते हैं, और उन्होंने महाभारत है, 18 पुराण है, सब लिखा होता है, लेकिन वह अपने हृदय में असंतुष्ट का अनुभव करते हैं। तो नारद मुनि का आगमन होता है, और 5वें और 6ठे अध्याय में नारद मुनि व्यासदेव जी का असंतुष्टि का कारण बताते हैं, और 6ठे अध्याय में ये कहते हैं कि मैं कैसे भक्ति में आया हूँ, अपना अनुभव बताते हैं। तो इस तरीके से ये 6 अध्याय हमारे पहले स्कंद के संपूर्ण होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग श्रीमद् भागवतम के लिए एक नोटबुक लेके आइए, भागवत गीता के लिए नोटबुक लेके आइए, और जितना आप लिखोगे ना, और लिखने के पश्चात जब आप शाम को रात को ऐसे बैठोगे और आपके पास खाली समय है, तो आप वो नोटबुक को पढ़िए। मेरा दावा है कि आपको उन शब्दों को पढ़कर एक साक्षात्कार हो जाएगा, आपको सारा वो दिन का प्रवचन पूरा याद आएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप साल भर भी प्रवचन सुनते रहोगे, लेकिन आप अपने साथ कुछ लेके नहीं जाओगे। तो इसलिए जो साधक होता है वह हमेशा अपने साथ पेन और पेपर लेके घूमता है। मुझे याद है कि हम जब भक्ति में पहले आए थे शुरुआत के दिनों में, तो हम हमेशा अपने साथ एक डायरी रखते थे और एक पेन रखते थे, और जब भी प्रवचन में भी हम सामने बैठते थे ब्रह्मचारी के साथ, जब हम स्टूडेंट थे, और जो भी प्रवचन करता बताते थे उसको हम लिखते थे, और लिखते के समय हम उसको पढ़ते थे घर जाकर, अगले दिन आश्रम में जाकर। तो उससे काफ़ी अच्छा अनुभव हमें प्राप्त होता था, क्योंकि हम स्वयं की लेखनी से वो लिखा हुआ होता है, और ये हम सबको करना चाहिए। अगर आप ये करते हो तो फिर आपका सत्र में आना फलित हो जाएगा। नहीं तो फिर आप एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से छोड़ दोगे, और फिर आप वही बोलोगे, मैं इतने सालों से प्रवचन सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन तभी होता है हम जब लिखते हैं। ओके, तो इसके लिए लिखना बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी हम 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो 7वें अध्याय के आगे जाने के पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये प्रश्न था, जो यक्ष है, जब पांडव वनवास में प्रवेश करते हैं, और एक समय है, ये 5 पांडव और द्रौपदी को बहुत प्यास लगती है, तो एक कुआं रहता है या तालाब रहता है, उस तालाब में वो जाते हैं, और नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये सब मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि ये यक्ष को प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते। तो युधिष्ठिर महाराज को जब ये प्रश्न पूछते हैं, तो उनमें से एक प्रश्न होता है
कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। सुना है आपने ये प्रश्न? आपने हाँ, सुना मुझे होगा। जी गुरुजी। तो हाँ, तो जी, तो मैं एक लेक्चर में सोच रहा हूँ कि जो यक्ष का एक प्रश्न है, कई प्रश्न पूछते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एक लेक्चर है आने वाले दिनों में, मैं सोच रहा हूँ कि यक्ष के जो प्रश्न है ना, उसके ऊपर हम एक लेक्चर लेंगे बहुत जल्दी ही, ताकि हम उस प्रश्नों को, हम बहुत सुंदर प्रश्न है वो, और उसके सटीक उत्तर युधिष्ठिर महाराज देते हैं। तो उन पूछे गए सारे प्रश्नों में से एक प्रश्न था, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। जी, तो ये प्रश्न मैं आप लोग सबको पूछता हूँ, तो मुझे आप जवाब दीजिए। जी, एकता सोमानी। हरे कृष्णा कंसा, दंडवत प्रणाम गुरुजी। अपनी मौत के बारे में कोई नहीं सोचता है, ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। ओके, अपनी मौत के बारे में कोई नहीं सोचता है, ठीक है। और इसको और अच्छे से मैं चाहता हूँ कि कोई बताए। ओके, मीनाक्षी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने ही बताया था एक बार पहले ही, वही मैं बता रही हूँ कि आपने बताया था कि जब हम देखते हैं अपने सामने किसी की मृत्यु को, घर परिवार में या बाहर किसी को, तो हम देखते हैं, और या फिर घर का कोई व्यक्ति अगर होता है और घर के कोई व्यक्ति जाते भी है उसको शमशान तक, सब कुछ करके आते हैं, उनमें उस टाइम वैराग्य भी आता है कि क्या जीवन है, क्या रहा सब कुछ अभी तक। और वो इतना सोचने के बाद जब घर पे आते हैं तो वो फिर भूल जाते हैं, और फिर ये जानते हुए कि मृत्यु आएगी, हमें मिलेगी, उसके बाद भी वो घर बनाते हैं, उसी चीज को वो इकट्ठा करते रहते हो। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य आपने बताया था। जी जी जी, तो इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हर एक व्यक्ति देख रहा है कि मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग मर रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, है ना, स्मशान भूमि में जाकर भी आते हैं, और उसके पश्चात भी वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि मैं भी एक दिन मरने वाला हूँ। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इसके लिए अभी मुझे बताइए, स्कूल में क्या हमको सिखाया जाता है? इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? वो 6 अजूबे पता है? 6 या 7 अजूबे है, वो बताया जाता है ना, जी 7 अजूबे है। बिल्कुल। हाँ, वही बताया जाता है ना। ये दुर्भाग्य है हमारे बच्चों का, है ना। हम भी वही पढ़े हैं स्कूल में, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बताते हैं इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। तो इस तरीके से अभी मेरा और एक प्रश्न है कि हम भी जब स्मशान भूमि में आते हैं, चिता जलती है, और सारे हम देखते हैं कि परिवार वाले शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन इसके पश्चात भी हम जब घर में आते हैं और वापस क्या लगाते हैं? टीवी लगाते हैं, और टीवी के सामने बैठते हैं। तो मुझे बताइए कि ऐसा व्यक्ति क्यों करता है? हालांकि वो देख रहा है, वो समझ रहा है, लेकिन फिर भी वह उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाता है, और फिर वही वापस उसकी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू होती है। इसके पीछे क्या कारण है? जी बताइए, क्यों ऐसा वो करता है, क्या? जी, रीति। हरे कृष्ण प्रभु गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, उसे क्योंकि ज्ञान ही नहीं है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है। उसको ज्ञान नहीं ओके, उसको ज्ञान नहीं है। ओके, ये एक उत्तर हो सकता है। नेक्स्ट, अनिल शर्मा प्रभु। गुरुजी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली क्या है कि हम इस दुनिया में, इस माया जाल में रहते हैं, तो जब कोई आदमी मरता है किसी का, तब जो है उसके घर के अंदर सभी लोग डिप्रेशन में या बहुत ज्यादा स्ट्रोक में आ जाते हैं। तो इसलिए कि कहीं और किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए, और किसी को कोई अटैक ना हो जाए, या और किसी को कोई मानसिक या कोई शारीरिक प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम उस दुख को भूलने के लिए, उस दुख को कम करने के लिए इस तरह से कहीं घूमने जाना है, मंदिर मस्जिद में जाना, या हम लोग जो है कुछ एंटरटेनमेंट करना, जिससे कि उसको भुलाया जा सके, उसके ऊपर उसका हमारे ऊपर इफेक्ट ना हो जाना, इसीलिए करते हैं। जैसा मेरे को ओके, समझे गुरुजी का गलती। जी जी, ठीक है। नेक्स्ट, दीप्ति सचदेवा। क्योंकि गुरुजी हम लोग कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, इसीलिए मतलब रोज का हमारा, हम देखते भी हैं, सब कुछ जानते भी हैं, और हम तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठे, अभी भी हम उसी में ही फंसे हुए हैं, कर्म बंधन के अंदर। ओके, चौथा, सुधा गुप्ता माता जी।
हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। एक एक लाइन में बताइए, मुझे एक लाइन में इसका उत्तर है जी। लोग भोग विलास में फंसे हुए हैं, माया में फंसे हैं, लोभ मोह माया में, क्रोध में, लालच में, इसमें फंसे हुए हैं, तो वो कुछ ही समय उनको याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। ओके जी। उसके बाद शीला देवी। श्री कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि हम अज्ञानी हैं और हमें पता ही नहीं है कि मनुष्य तन में हम जन्म लिए हैं, हमें क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, ओके। इसका एक लाइन में आंसर है कि अभी तक उसको आध्यात्मिक गुरु नहीं मिले हैं। समझ में आ रहा है? अभी तक उसको आध्यात्मिक गुरु नहीं मिले। इसके लिए वो क्या करता है, वापस स्मशान भूमि के पश्चात आने के बाद क्या करता है, टीवी लगाता है और पत्नी को बोलता है कि आज मेरा पसंदीदा सब्जी बनाओ, है ना, रात को। हालांकि वह अभी अभी आया होता है स्मशान भूमि से। वो बोलता है बहुत थक गया हूँ मैं, दिन भर वहीं पर खड़ा था मैं, बहुत भूख लगी है। वो ये सोच ही नहीं पाता है कि शायद मेरा अगला नंबर हो सकता है, बराबर है, इसके बाद मेरा नंबर हो सकता है। इसको भूल ही जाता है वो, इस तथ्य को भूल जाता है। इसके लिए बार बार सुनना चाहिए, बार 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 बार। प्रभुपाद हमेशा अपने गीता के तात्पर्य में यही लिखते हैं, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। क्यों हमको ये बार बार सुनना चाहिए? क्योंकि हम भूल जाते हैं, बराबर है, आप भूल जाते। देखो अभी आप अभी बाहर चलोगे, मार्केट जाओगे या शादी में जाओगे किसी के, जैसा अभी शादी का माहौल चल रहा है, बराबर है, मई महीना आया है, कई शादियां चल रही। शादी में आने के पश्चात आप क्या सोचते हो? क्या आप ये सोचते हो कि अगला नंबर में मेरा आएगा मरने का? ये विचार आते हैं याद में? ये विचार आते हैं नहीं। उल्टा हम ये सोचते हैं कि अभी हमारे पड़ोसी में भी बच्ची है, अभी वो जवान हो गई है, मुझे लगता है इसका शादी होगा अभी आगे। इस बारे में हम सोचते रहते, बराबर है। हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि मेरा अगला नंबर है। तो इसके पर लिए ये जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आध्यात्मिक गुरु नहीं मिले तो हमारे शरीर की भी तो कुछ जरूरतें होती हैं कि हमें भूख लगती है, हमें जाना है, कहीं आना है, कुछ भी हमें अपना फ्रेश होना होता है, वॉशरूम जाना होता है, तो ये तो हमारे शरीर की नेचुरल जरूरत है। वो नेचुरल जरूरत है, वो तो कुत्ता बिल्ली सबका होता है ना दीप्ति माता जी, जानवरों का भी होता है, वो नेचुरल जरूरत है। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, आप समझ नहीं रही हो। हालांकि व्यक्ति अभी अभी भगवान का भक्त भी खाना खाता है, सोता है, लेकिन वो सोने के बाद क्या सोचता है, मुझे सुबह 4 बजे जपा के लिए उठना है। सोचता है कि नहीं? वो तो वो भी रात को डिनर करके जाता है ना, वो भी मखमली गद्दी में सोता है, लेकिन उसको पता है मेरा जीवन का लक्ष्य कुछ और है। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम गुरु जी ऐसे ये ही नहीं हमारा। सोचा कि वो जानता है पर स्वीकार नहीं करना चाहता, डरता है, हाँ हाँ, स्वीकार नहीं कुछ करना लोग चाहता। जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी अनिल शर्मा प्रभु जी ऐसा बोल रहे थे कि कभी कभी हम ये सबको देखने से व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है ना, कि मुझे भी एक दिन मरना है। होता है ऐसा, ऐसा भी होता है कि हम उसको देख के हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं कि बाप रे, मुझे भी ऐसा जला जाएगा, मुझे भी ऐसे 4 लोग खंदा देंगे, मेरी भी पत्नी ऐसे रोएगी। ये सब उसके मन में विचार तभी आते हैं, है ना। लेकिन इससे व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, उससे व्यक्ति अपनी तैयारी करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? हर चीज को स्वीकार करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि मैं उसको कैसे तो टाल दूं, है ना, मनोरंजन करके, बराबर है, या उसके बारे में सोचूं ही नहीं, ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका कौन सा होता है कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे 2 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। तो मैक्सिमम लोग पहले नंबर के मिलेंगे, जो ये सोचोगे छोड़ो ना यार, मरेंगे तब देखा जाएगा ना, अभी क्या करना है। ऐसे ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे आपको, जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी मजा करो ना, क्यों इतना सोचते रहते हो। तो मार्केट में ऐसे लोग भरे हुए हैं। तो इसके लिए हमको भागवत पढ़ना चाहिए। जो भागवत रोज सुनता है वो हमेशा अपने आप को तैयार करता है, और जो भागवत नहीं सुनता है, इस संसार के न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है ना, महाराष्ट्र टाइम्स या फिर है ना टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वो क्या करता है, वो इसी तरह से माया में है ना लगा रहता है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7, द्रोण पुत्र को दंड। अभी शौनक उवाच, शौनक ऋषि कहते हैं कि हे सुत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान श्रील व्यास देव ने नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर उनके चले जाने के बाद व्यासदेव ने क्या किया। देखिए, अभी प्रश्न उत्तर खत्म हुए थे, आपको याद है
तीसरे अध्याय के शुरुआत में भी कुछ प्रश्न पूछे थे, याद है? मैंने लिखवाए दिए थे आपको, अगर आपको याद होगा तो। बराबर है, 5 से 6 प्रश्न थे। सुधा माता जी को नींद आ गई लगता है। 5-6 प्रश्न है ना? आप आपके चेहरे दिखते हैं मुझे, इतना याद रखिए। आप जब ऐसा करते हो ना, नींद आने जैसे ये टपकते हो, मुझे सब दिखाई देता है। ओके ओके, तो इस तरीके से तीसरे अध्याय में 5 प्रश्न पूछे गए थे, 6 प्रश्न पूछे थे, इसका उत्तर दिया था। अभी वापस 7वें अध्याय में और एक प्रश्न पूछा जा रहा है, लिखिए इसको। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? कि नारद मुनि से व्यासदेव जी ने सब कुछ सुन लिया अपने गुरु से। अभी गुरु से सुनने के बाद क्या किया? व्यासदेव जी ने क्या किया? अभी ये सवाल है, क्या किया? तो अभी हम देखेंगे क्या किया। सूत गोस्वामी अभी कहेंगे क्या किया। हरे कृष्णा गुरुजी, क्वेश्चन और एक बार बताइए। हाँ, क्वेश्चन ये था कि व्यासदेव जी ने अपने गुरु नारद मुनि से उपदेश सुनने के बाद व्यासदेव जी ने क्या किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक हमको तो समझ में आ रहा है कि हर एक अध्याय किससे शुरू हो रहा है? एक प्रश्न से शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है? हर एक अध्याय एक प्रश्न से शुरू हो रहा है। तो अगर मेरे जीवन में या मेरे मन में सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या हूं? मैं पत्थर हूं। समझने का, मैं पत्थर हूं, क्योंकि पत्थर में कुछ सवाल आते हैं क्या? पत्थर के में सवाल नहीं आते। जो मनुष्य सोचता है ना, उसी में सवाल है। तो सवाल आने चाहिए, सवाल आने चाहिए, उसी को कहते हैं जिज्ञासा, है ना? भक्ति का शुभारंभ कैसे होता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सुना है आपने ये शब्द? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब, अरे जिज्ञासा करो तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ पर क्यों दुख भुगत रहे हो, क्यों मुझे मरना पड़ रहा है, क्यों मुझे माँ के पेट में जाना पड़ता है। ये सब सवाल आने चाहिए। ये सब सवाल नहीं आते हैं तो फिर समझने का हम दो है ना, 2 पैर वाले कौन है? पशु है। 2 पैर वाले पशु है केवल। ओके, तो अभी देखिए सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं कि वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर ध्यान लगाया उन्होंने। जैसे गुरु चले गए तो क्या किया उन्होंने? सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर एक शम्याप्रास नामक स्थान है, वहां पर एक आश्रम भी है। तो वहां पर उन्होंने ध्यान लगाया। ओके, तो व्यासदेव जी गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान को आश्रम कहा गया है। क्यों? कौन बताएगा मुझे? हालांकि वो मैरिड है, बच्चा है, बीबी है ना, पूरा घर में सारे लोग हैं, फिर भी उनके उनके घर को या जहां पर वो रह रहे उनको आश्रम कहा गया है। क्यों बताइए जी। ओके जी, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, अच्छा प्रणाम। गुरुजी, जैसे आप बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई साधु घर में रहकर अपने सारे कर्तव्यों को करते हुए अपेक्षा नहीं करता है किसी से, तो और किसी से आशा नहीं करता है, तो वो सन्यासी कहलाता है। इसी प्रकार वेद व्यास जी भी अपने घर में रहते हुए भी अपने वेद और को लिखते थे, पुराणों को लिखा, उसने जन कल्याण के लिए कार्य किया, इसलिए उनको ऐसे आश्रम आश्रम कहा जाता। ओके, ठीक है, तो ये भी एक उत्तर है। और दूसरा उत्तर इसका ये हो सकता है कि सब लोग लिखिए आश्रम शब्द का अर्थ क्या है। लिखिए आश्रम शब्द का अर्थ लिखिए, जहां पर मैं भगवान का और गुरु का आश्रय लेके रह रहा हूं। जहां पर मैं अपने गुरु और भगवान का आश्रय लेके रह रहा हूं, उसको कहते हैं आश्रम। ठीक है, तो इसके लिए कोई सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे फिर वो ब्रह्मचारी हो, और चाहे वानप्रस्थ हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उसने क्या करना चाहिए? उसने 2 लोगों का शरण लेना चाहिए, पहले भगवान का और दूसरा है अपने आध्यात्मिक गुरु का। अगर ये उसने लिया है तो वो क्या है, जहां पर रह रहा है वो क्या है? फिर वो
आश्रम में, ठीक है, आश्रम में। तो इस तरीके से अभी आगे बताते हैं कि वेदव्यास जी सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर ध्यान लगाकर बैठे और उस स्थान पर बेर के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में व्यासदेव जी शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किए। तो सरस्वती नदी के तट पर बेर के वृक्ष थे। बेर मतलब पता है किसी को? बेर किसे कहते हैं? बेर छोटा छोटा होता है एक छोटा हाँ। फल होता है गुरुजी, वो मीठा बेर, भी हाँ, होता वो है। खट्टा लगता है, वही ना, थोड़ा सा जी। खट्टा लगता है। पक जाए तो मीठा लगता है। हाँ जो सबरी ने राम जी को खिलाया था। हाँ, बेर बेर, सबरी हाँ माता ने जो खाया था। हाँ ने राम जी को खिलाया था। जी जी जी, सबरी ने खिलाए थे वो बेर के वृक्ष। तो बेर के वृक्षों से घिरे हुए थे। जी। तो फिर उन्होंने क्या किया? शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया। तो आप में से कितने लोग हैं वह अर्च विग्रह की पूजा करने के पहले जो मैंने आचमन का विधि सिखाया था 1-1.5 महीने पहले, मुझे लगता है मायापुर में ही सिखाया था। हाँ, मायापुर में यात्रा में सिखाया था। मायापुर में सिखाया। हाँ, मायापुर यात्रा में सिखाया था। कितने लोग करते हैं ओम केशवाय नमः, ऐसे ओम नारायणाय नमः? करते हैं गुरुजी, गुरुजी करते हैं मैं भी डेली करती हूँ गुरुजी तब से। गुरुजी करते हैं जी, करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुरुजी जो और एक जो मंत्र है ना गुरुजी, मैं उससे कर रहा हूँ, अपवित्र पवित्र का जो होता है उससे हाँ हाँ मैं हाँ, पहले से करती हूँ। वो मैं भी बोलती हूँ। हाँ वो बोलना होता है, लेकिन एक्चुअली आचमन का विधि है, उसमें पहले हम गंगा जल को पवित्र करते हैं, पानी को। वो जो मंत्र है, गंगे चैव यमुने गंगे चैव जमुने से गोदावरी गोदावरी सरस्वती। अद्य भागीरथी हाँ गोदावरी जलस्मिन् जी जी, संदेह हाँ, तो वो उसको भी कैसा करना है? ये जो बीच का जो है ना, उसका केवल स्पर्श करना है, नाखून नहीं स्पर्श, पूरा डुबाना नहीं है। कुछ लोग पूरा डुबा देते हैं ऐसे, तो पूरा डुबाना नहीं है। और उसके बाद उसको आचमन करना है, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, और फिर गोविंदाय नमः करके छोड़ देने का। गुरुजी वो तो ये हो गया आचमन का विधि। तिलक के समय वैसा करते हैं। हाँ, और गंगा जल तो है ही। एक मन गाता है वो भी बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे चलेंगे बता था कृष्ण परम पदा जो बोलते हैं वो। हाँ हाँ, जी जी जी। तो मैं वापस एक बार आचमन का वीडियो भेज देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज लग रहे हैं। तो मैं वापस यूट्यूब में वीडियो है, मैं वापस भेज रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पहले भगवान की पूजा करने के पहले हमारे शरीर को पवित्र करना जरूरी है, आचमन करके, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर श्लोक में। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा में अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्र किया, और इस तरह उन्होंने भगवान की बहिरंगा शक्ति के सहित भगवान का दर्शन किया। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति कौन है? तो भगवान की बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी, माया देवी, है ना जी। तो हम सबको पता है कि जैसे ही हम धूप में आगे बढ़ते हैं तो हमारी परछाई पीछे रहती है। देखा है आपने खुद का परछाई? जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो देखा होगा जी। तो वैसे ही भगवान कृष्ण का दर्शन किया, और कृष्ण की परछाई के रूप में उन्होंने माया का भी दर्शन किया, बहिरंगा शक्ति। जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी बनी रहती है, उसी प्रकार भगवान के साथ माया भी परछाई के रूप में उनके साथ रहती है। हम जीवात्मा को केवल 2 ही अवसर है, या 2 ही चुनाव है। एक तो भगवान की सेवा करो, नहीं तो फिर उनकी माया की सेवा करो। तीसरा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। तो अगर कोई कहता है देखो मैं कितना मजा मार रहा हूँ, तुम लोग माला करके जपते रहते हैं, है ना, कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, ऐसे ही घास फूस खाते रहते हैं, तो वो जो बोल रहा है वो किसकी सेवा में लगा है? वो माया की सेवा में लगा है। हाँ, तो वो माया की सेवा में लगा है, और उसको पता भी नहीं है कि माया की सेवा में लगा है। तो इसलिए वो अज्ञानवश वो बता रहा है कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ। तो इसलिए इस संसार के जो लोग हैं ना, वो हमेशा अज्ञान में रहकर अपने आप को हमेशा ऐसे बड़बड़ाते रहेंगे। तो आप उसको गंभीरता से मत लीजिए, नहीं तो फिर कई बार मैंने ऐसा सुना है कि
कि हमारे घर के लोग हमें कहते हैं कि क्या तुम ये जपा कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये बेवकूफ़ जैसे बात करते हो, ये ठीक नहीं है। तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलने वाले भी बुजुर्ग होते हैं कभी कभी, तो हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जिसने गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लिया है, तो उसको कभी घबराना नहीं चाहिए कि मैं गलत हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत हूँ। जी गुरु जी कभी ये भी बताया जाता है कि अगर हम सोचते जो सांसारिक लोग है वो ये सोचता है, तो उल्टा ये क्वेश्चन भी आता है क्या आप इस संसार के नहीं हो, तो हमें हाँ क्या हाँ, बोलना चाहिए था? अगर तो इसे को बोलते हैं जो कि संसार का तो आप भी हो तो आप कैसे कर, ये तो बोलते इसका हैं कि क्या आंसर होना? हम इस संसार के हैं, इसके लिए हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं। आप इस संसार के नहीं है, इसके लिए आप भगवान का नाम नहीं जप कर रहे। समझ में आ रहा है? जो संसार का जी रहेगा जी जी। वो संसार के स्वामी की पूजा करेगा, बराबर ना? क्योंकि संसार का स्वामी कौन है? कृष्ण है। भगवान कृष्णा। तो हम तो सही रास्ते पर लगे हुए हैं, बराबर ना? तो बोलने वाले ही गलत रहते हैं हमेशा। तो इसके लिए एक्चुअली ये सारी चीजें हैं ना, एक्चुअली 10 साल 12 साल आप भागवत सुनेंगे ना, तो अपने आप में ही ये विचार आएंगे, है ना? तो इसके लिए हमको सुनते सुनते रह के कम से कम हमको 5 साल कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। कम से कम 5 साल क्लास अटेंड करते रहो, बराबर है? हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम तुरंत सर्टिफिकेट मांगते हैं क्या 5th स्टैंडर्ड के? नहीं, हम पहले 5 साल हम पूरा दे देते हैं कि नहीं, और 10वीं के बाद हम डिमांड करते हैं, हाँ भाई अभी मुझे सर्टिफिकेट दे दो करके, बराबर है ना? तो पहले हम अभी भक्ति के पाठशाला में आए हैं, तो 3 साल 4 साल 5 साल आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, इधर से उधर से, यहाँ से वहां से। कोई बात नहीं, अपने 5 साल लगा दो, पूरा भागवत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, और फिर कृष्ण ही आपको अंदर से उत्तर देंगे परमात्मा के रूप में, है ना? और आपकी श्रद्धा भी बहुत बढ़ेगी। इस तरीके से। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 5th श्लोक में वापस अभी सूत गोस्वामी कहते हैं कि जीवात्मा 3 भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंग शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थों की उपज मानता है, और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तो अभी क्या देखा व्यासदेव ने क्या देखा कि बहिरंग शक्ति माया देवी है, और इस माया के कारण ही 3 गुणों से भ्रमित होने के कारण जीवात्मा क्या करता है, अपने आप को क्या समझता है कि मैं इस संसार का हूँ। हालांकि वो इस संसार का है क्या? वो इस संसार का नहीं है। वह कौन से संसार का है? वो है वैकुंठ लोक का है, वो आध्यात्मिक गोलोक जगत। वृंदावन का है, आध्यात्मिक जगत का है। लेकिन वो क्या सोचता है? अभी आप पड़ोसी को भी बोलोगे तो क्या बोलेगा? मैं कौन हूँ? मैं आई एम इंडियन, है ना? मैं भारतीय हूँ, ऐसा ही बोलेगा ना? आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। और अगर आप पाकिस्तान में जाओगे तो वो क्या बोलेगा? आई एम कौन? आई एम पाकिस्तानी, है ना? बराबर है। अमेरिकन को क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा अमेरिका में रहने वाला? आई एम अमेरिकन, बराबर है। तो इसलिए तो समझने का, है ना? आपने सुना है गर्व से कहो हम हिंदू है, सुना है आपने? गर्व से कहो इसके हम भी हिंदू सब है। है, सबने सुना होगा ये, क्योंकि जी गुरु जी। मेरे गांव में भी जब मैं जी जाता गुरु था, जी। तो मुझे याद है कि जैसे मैं मेरे गांव के घर में प्रवेश करता था, तो दरवाजे पे यही लिखा हुआ है ना? ऐसे में बचपन में हमेशा पढ़ता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ये इसमें गर्व करने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो मुसलमान है वो भी क्या बोलेगा? गर्व से कहो हम कौन है? मुसलमान है ना? वो भी अपना बोलेगा, है ना? क्रिश्चियन भी ऐसा ही बोलेगा गर्व, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमें तो ये कहना चाहिए गर्व से कहो हम भगवान के दास है, दास बराबर है? है। हाँ, ये होना चाहिए, गर्व से कहो हम भगवान के दास है। लेकिन उल्टा ही होता है, गर्व से कहो हम हिंदू एक्चुअली, ठीक है। अभी कुछ लोग खुद एक्चुअली हिंदू हिंदू ये शब्द भी सिंधु नदी से आया है। जो सिंधु नदी के तट पर जो लोग रहते थे उनको सिंधु 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 फिर हिंदू शब्द आया। तो हम हिंदू है ना? लेकिन हम हिंदू नहीं, हम सनातन धर्म के उपासक है ना? सनातनी कई है। जी, कई बार हमको लोग बोलते हैं कि आप भारत में जन्म लिए हैं, आप कृष्ण का नाम लेते हैं, तो क्या आप हिंदू हैं? हम उनको ये नहीं कहते हम हिंदू हैं, हम कहते हैं हम सनातन धर्म के उपासक हैं, जो भगवान कृष्ण ने सृष्टि के समय ये परंपरा को, है ना, उत्पन्न किया था। तो इस तरीके से हम बोलते हैं। ओके, तो गुरु इस तरीके से व्यक्ति जी क्षमा चाहती हूँ, एक चीज बोलूँ मैं? पूछूं? क्योंकि मुझे
पूछते बहुत जन बोलते तुम अगर तुम वैष्णव बन जाते तो हिंदू नहीं रहते हो, तो मतलब फिर हिंदू और वैष्णव में क्या फर्क रह जाता है? तो वो बताया ना जो मैंने अभी, वैष्णव है वो भी तो हिंदू रहते हैं। हम हिंदू नहीं है, वैष्णव है, हिंदू नहीं है। हम वैष्णव है, वह भगवान के अंश है। तो हमारा मूल पहचान ही है, हम भगवान के अंश है। और चाहे फिर अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, चाइनीज हो, है ना, वो भी चाइनीज नहीं है। वो कौन है? वो भी भगवान का अंश है। तो इसके लिए ये हिंदू मुसलमान ये सब क्या है? भौतिक उपाधियां है। ओके, तो इसके लिए हमें अपने आप को हमेशा यही समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। ये हमारी पहचान है। ओके, तो इस तरीके से 3 गुणों के कारण वो क्या समझता है? मैं अमेरिकन हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं चाइनीज हूँ, या फिर मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ। और फिर और अंदर घुसने के बाद क्या बोलता है? मैं ब्राह्मण हूँ, तुम क्षत्रिय है। और अंदर घुसने के बाद क्या बोलता हूँ? मैं इस गांव का हूँ, तुम उस गांव के हो, बराबर है। और अंदर घुसने के बाद क्या होता है? ये मेरा परिवार है, ये मेरा खानदान है, तुम उस खानदान के हो, बराबर ना? ऐसा होता है कि नहीं? और जितना आप अंदर घुसोगे उतना हमारा उपाधि कम नहीं होता है, उल्टा बढ़ते ही जाता है ना? तो ये क्यों होता है ऐसे? 3 सनातन गुणों का के कारण, क्या है? माया के 3 गुणों का प्रभाव 3 के गुणों कारण। के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार भौतिक कुष्ठों के फूलों को भोगता है। तो जब ये व्यक्ति समझता है ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना, मैं, मेरा नाम ये है, मैं वो हूँ, तो इसके कारण फिर वो क्या होता है? उसको क्या मिलता है? भौतिक कष्ट के फल मिलते हैं। ओके, फल कष्ट होता है। अभी बोलो ना, अभी यहाँ पर कोई, मान लो कोई लेडीज है, अगर उसको कोई 2 शब्द बोल देता है, क्यों? क्योंकि उसका नाम ये है और वो इसकी लड़की है, तो फिर वो क्या होगी? दुखी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान किससे बना रही है? वो कि मैं इसकी लड़की हूँ या फिर मेरा नाम ये है। लेकिन वो अगर अपनी पहचान इस रूप में बनाएगी कि मैं भगवान की अंश हूँ, भगवान की सेवक हूँ, तो फिर उसको बुरा लगेगा क्या? उसको बुरा ही नहीं लगेगा फिर। तो इसलिए हमें अपनी पहचान हम क्या बना रहे हो, इससे हमको कष्ट मिलते हैं। कई बार हमको, आप बोलोगे कि उससे क्या होगा, लेकिन उससे बहुत कुछ होगा। इसके लिए हम बार बार यही कहते हैं, हमारी सोच हमको सुख और दुख प्रदान करती है, हमारे कार्य नहीं। तो इसके लिए हमको सोच को हमेशा बरकरार रखना है, सही सोच को, कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक था और मैं भगवान का सेवक रहूंगा। ये संसार के जो कष्ट है, जब तक मेरा शरीर है तब तक बने रहेंगे, और जब मैं समय के प्रभाव से इस शरीर से निकल जाऊंगा तो ये सारे कष्ट भी न के बराबर रहेंगे। तो इसलिए वैष्णव कभी भी, उसके जीवन में कुछ कठिन आपत्तियां भी आती है तो उसको सहन करने के लिए वो सक्षम रहता है। लेकिन ये वही व्यक्ति कर पाता है जो रोज भागवत सुनता है, जो रोज माला करता है। नहीं तो केवल तिलक लगाने से और कंठी माला पहनने से कोई वैष्णव नहीं होता है। उसने भागवत सुनना रोज चाहिए, उसने रोज माला करनी चाहिए, रोज उसने भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, इस तरीके से। गुरुजी, इस शब्द सनातन का अर्थ क्या रहेगा? सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत, जो न खत्म होने वाला, जिसका कोई अंत नहीं है, सनातन। अभी हम 6ठे श्लोक में आते हैं। तो 6ठे श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों अपने आप को वह इस भौतिक संसार की उत्पन्न उपाज मानता है। तो सूत गोस्वामी आगे कहते हैं 7वें श्लोक में, जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक है, भक्ति योग के द्वारा शांत किए जा सकते हैं। कितने लोगों का यह अनुभव है कि हमने भक्ति योग का स्वीकार करने के बाद मेरे भौतिक कष्ट कुछ हद तक शांत हो गए हैं? हुआ है ऐसे? कुछ हद तक तो एटलीस्ट शांत हुए हैं। जी 10 गुरुजी। टका, 20 टका, 40 हाँ, टका हुए जी हैं। गुरुजी। जी गुरुजी नजरिया बदल गया तो जी समस्याएं अपने आप गुरुजी। बदल गई। हाँ, कष्ट बहुत को चेंजेस हैं गुरु जी। मिल जाती है और फिर समझ जाते हैं कि मतलब ये हमारे ही कर्म है जो हमें भुगतने हैं। हाँ। तो इसलिए जब हम भक्ति योग में एंट्री करते हैं तो कष्ट कम नहीं होते हैं, कष्ट वही रहते हैं। आप ये मत सोचिए मेरे कष्ट कम हो गए, कष्ट वही रहते हैं, बस कष्ट को पचाने की शक्ति मिल जाती है। समझ में आ रहा है आपको? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भागवत ये नहीं बताती है
क्या माला करोगे तो कष्ट खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। समझ में आया? माला करोगे तो कष्ट को पचाने की शक्ति मिलेगी, हंसते हंसते उसको झेल लोगे। समझ में आएगा ना? सोचने का तरीका बदल जाता है, उसको हाँ पॉजिटिव। जी। तो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे हम, एंजाइटी में नहीं रहेंगे, लोनलीनेस में नहीं रहेंगे, हंसते हंसते दुख पचाएंगे। तो इसके लिए जब भगवान ने अर्जुन को गीता कही तो भगवान ने अर्जुन को ये कहा क्या, गीता कहने के बाद अब सारा युद्ध है ना मैं ही करूंगा, तुम आराम कुर्सी में बैठ जाना, ऐसा बोले क्या? ऐसा नहीं बोले, है ना। अर्जुन को बोले तुमको युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन युद्ध करके तुम्हारा परेशानी है ना वो खत्म हो जाएगा, उसका मैं जिम्मेदारी लूंगा। तो कई बार लोग ये समझते हैं कि मैं माला करूंगा तो मेरा दुख अभी खत्म होना चाहिए, और दुख खत्म नहीं होता है, फिर वो क्या करते हैं, माला छोड़ देते हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से वो ले लेते हैं। तो इसके लिए भागवत हमको ये कभी नहीं बताती है कि आपके भौतिक कष्ट खत्म हो जाएंगे, भौतिक कष्ट आते रहेंगे। मुझे बताए, पांडवों के ऊपर क्या कष्ट नहीं आए क्या? क्या कुंती महारानी के कष्ट खत्म हुए? क्या द्रौपदी के कष्ट खत्म हुए? बताइए, नहीं, है ना। प्रहलाद महाराज के कष्ट खत्म हुए? नहीं, नहीं, उल्टा भक्ति कष्ट, और बढ़ जाते हैं। कष्ट उल्टा और बढ़ जाते हैं ना, और बढ़ते हैं कष्ट, बराबर है। हाँ जी आपने कहा था कि जहाँ कष्ट आते हैं वहां पे कृष्ण कृपा करते हैं हम पे। हाँ, कृष्ण कृपा करते हैं, बराबर है। तो इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि कष्ट है वह पचाने की शक्ति हमको भागवत देता है। ओके, तो भक्ति योग के द्वारा शांत किए जा सकते हैं। जैसा वो ये था ना, रामू किसान था, उसके जीवन में भी कष्ट आते थे, लेकिन हर कष्ट को उसको एक ही उत्तर रहता था कि मेरे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये कृष्ण की इच्छा है, ये कृष्ण की इच्छा है। ओके, तो अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते, इसलिए विद्वान व्यासदेव ने क्या किया, इसका संकलन किया, मतलब इसको लिखित रूप में प्रस्तुत किया भागवत को। तो इसके लिए हम जब भी हम भागवत पढ़ते हैं तो पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? व्यासदेव जी को प्रणाम करना चाहिए, वेद व्यास को। हाँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसीलिए गुरु जी कोई गुरु बैठता है ना प्रवचन देने के लिए, उसे व्यास गद्दी की बोलते हैं, अभी व्यास गद्दी पे विराजित है। हाँ हाँ, व्यासपीठ बोलते हैं या फिर उसको व्यास आसन बोलते हैं, है ना। व्यासपीठ, व्यास आसन, व्यास गद्दी जो भी है, तो इसके लिए व्यास का प्रतिनिधि होता है ना। तो उसके लिए वो बहुत बड़ा आसन होता है एक्चुअली, है ना। तो मंदिर में भागवत की कक्षाएं होती है, तो मेरा सौभाग्य रहा कि हमने भी इस्कॉन मंदिर में से कई बार भागवतम की कथाएं दिए हैं मंदिर में, जब जब अवसर मिलता है तब। तो उसके बाद 7वें श्लोक में बताते हैं कि कहते हैं, अभी ये बहुत सुंदर श्लोक है, अभी बताते हैं व्यासदेव जी कि भक्ति में एंट्री करने के बाद क्या मिलता है आपको। पहला बोलता है कि आपके भौतिक दुख शांत हो जाते हैं, और दूसरा बोलता है यस्या वै शून्यमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। तो कहते हैं कि 3 चीजें चली जाती है। क्या जाती है? शोक चला जाता है, व्यक्ति शोक करना भूल जाता है भक्ति में आने के बाद, क्योंकि उसको पता है कर्ता कर्विता कौन है, मैं नहीं, भगवान। तो इसके लिए वो शोक नहीं करता है, उसको बोलता है कि मेरे अड़ोस पड़ोस में ये हो रहा है, भगवान की इच्छा रहेगी कुछ, तो शोक करना छोड़ देता है, मोहित नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप को दास के रूप में पहचान लेता है कि मैं भगवान का सनातन अंश हूँ, लेकिन मेरी अनर्थों के कारण अभी मैं भोग की प्रवृत्ति के कारण मैं इस संसार में अटका हुआ हूँ। इसके लिए वो मोहित नहीं रहता है। दुख भी आता है और उसको पता चलता है कि मैंने गुस्सा किया, और गुस्सा करने के बाद वो अपने आप को ही वो पश्चाताप कर लेता है ना। वो ये नहीं कहता है कि मैं माला कर रहा हूँ फिर भी मुझे गुस्सा आ रहा है, वो ये कहता है कि मैं माला करने के बाद भी मुझे ये समझ आ रहा है कि मैं क्रोधित व्यक्ति हूँ, बराबर है। होता है ऐसे, माला करने के बाद हम अपने आप को पहचान लेते हैं, हम बोलते भी है मैं गुस्सेला व्यक्ति हूँ बहुत, है ना, मैं बहुत लोभी हूँ, है ना, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ये फायदा होता है भक्ति में आने के बाद, हम अपने आप को पहले पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, है ना। फिर शांत हो जाते हैं, माला करने के बाद थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो शोक, मोह और भय,
भय की अग्नि को तुरंत बुझा देता है। भगवान की प्रेम भक्ति 3 चीजों को बुझा देता है, शोक, मोह और भय। उसको भविष्य का भय सताता है, लेकिन इतना नहीं सताता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे कोरोना के समय हमने देखे हैं, कई लोग देखे हैं डिप्रेशन में चले गए, है ना, नौकरी चली गई, उसके बाद फिर घर वाले चले गए, तो कई हमने लोग देखे डिप्रेशन में चले गए हैं। लेकिन हम भक्तों को भी देखते हैं, लेकिन भक्त है क्या क्या सोचता है, ये कोरोना से लोग मर रहे, तो वो सोच रहा है कि भगवान की कुछ इच्छा रहेगी, भगवान का प्रयोजन है इसमें, तो इसलिए उसको सहन कर पाता है। तो ये होता है भक्ति करने से शोक, मोह, भय की अग्नि बुझ जाती है। 8वें श्लोक में हम आते हैं और फिर कहते हैं कि भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के पश्चात व्यासदेव ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सिखाया। क्या सिखाया? भागवत। समझ में आ रहा है? तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि अगर कोई आपको बताएगा कहाँ पर लिखा हुआ है कि वेदव्यास ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को भागवत सिखाया, वो तो छोड़ के चला गया था, तो ये श्लोक आपको बताना आना चाहिए जिसमें लिखा हुआ है व्यासदेव ने अपने पुत्र को भागवत सिखाया। ओके, तो मैं इस्कॉन में आने के पहले मैं यही समझता था भागवत मतलब केवल 7 दिन का ही होता है। बराबर है? आप लोगों ने भी ऐसा ही सोचा होगा, भागवत मतलब 7 दिन, बस 7 दिन के बाद सब खत्म हो जाता है। नहीं, एक्चुअली इस्कॉन में आने के बाद पता चला कि ये भागवत ऐसा है कि जिंदगी भर खत्म ही नहीं होगा। बराबर ना? जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन भागवत खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके से 8वां श्लोक हो गया। अभी इतना सुनने के बाद शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि ठीक है, हमने समझ लिया कि अपने गुरु के पश्चात वेदव्यास ने इतना सब चीजें किया, ये सूत गोस्वामी ने बताया। अभी वापस एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, भागवत में और गीता में या कोई भी वैदिक साहित्य में आपको 2 ही चीजें मिलेगी, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। समझ में आ रहा है? तो अभी प्रश्न का उत्तर हो गया, अभी अगला प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो लिखिए अभी अगला प्रश्न क्या है कि शुकदेव गोस्वामी तो पूर्व से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे। अब इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो उन्होंने भागवत का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शौनक ऋषि कहना चाह रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी तो पहले से मुक्त थे, मुक्त जीवात्मा थे, तो उनको भागवत सीखने की क्या आवश्यकता थी? समझ में आ रहा है आपको प्रश्न क्या है? कि जो पहले से ही मुक्त है, अभी मान लो जो पहले से ही क्लास में टॉपर है ना, एक तरीके से पहले से क्लास में टॉपर है, पूरा एकदम हमेशा फर्स्ट आता है रैंक में, तो प्रश्न ऐसा है कि उसको फिर बाकी के नोट्स पढ़ने की क्या आवश्यकता है? समझ में आ रहा है प्रश्न कैसा है? तो इस तरीके से अभी तो नोट्स पढ़ने की आवश्यकता है क्या? जो टॉपर है वो एक तरीके से नहीं है, वो तो टॉपर है, रैंक में आता है फर्स्ट। तो अभी शौनक ऋषि के अभी सूत गोस्वामी को क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा में आनंद लेते हैं, जो आत्माराम है, आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्तिर इत्थ्यत गुणो हरि। बहुत सुंदर श्लोक है ये, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। और जो और एक श्लोक मैंने बताया था ना, यस्या वैश्रुणमानायाम, 7वां, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। ये 7 और 10 इंपॉर्टेंट है, 8 भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आखिरी श्लोक रहेगा, इसके बाद मैं रुकूंगा। तो जो आत्मा में आनंद लेते हैं, इसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम भले ही वह भौतिक बंधनों से मुक्त भी है, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान है वह मुक्त आत्माओं को भी आकर्षित करते हैं।
ठीक है, इसका उत्तर क्या है? भगवान इतने आकर्षित है, इतने आकर्षित है, इतने आकर्षित है, जो पूरा वैरागी है, जो पूरा मुक्त आत्मा है, जो 3 गुणों से परे है, उसको भी भगवान आकर्षित करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो मुक्त आत्मा है उसके लिए भागवत है ना, ये उनके लिए बहुत आकर्षित करता है। तो जो व्यक्ति भागवत के साथ हमेशा रहता है, सुबह शाम भागवत पढ़ता रहता है ना, तो समझने का वो साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि भागवत लगातार पढ़ते रहना भी इतना आसान नहीं है। जिसको भागवत पढ़ने का चस्का लग गया है, चस्का मतलब समझ में आ रहा है आपको? चस्का शब्द मतलब उसको आदत लगा, एक तरीके से नशा लगी है ना? हाँ जी। तो जैसे किसी को दारू पीने का चस्का लगता है, वैसे अगर किसी भक्त को भागवत पढ़ने का चस्का लग गया तो वो इस संसार का सबसे भाग्यवान व्यक्ति है ना। और हम चाहते भी है कि हमको भागवत का चस्का लगे, कि हम इसको निरंतर पढ़ते रहे, निरंतर पढ़ते रहे। गुरुजी आप मुक्त पुरुष बोले तो मतलब आपने ये कहा कि जो 3 गुणों से ऊपर है, या फिर सभी मतलब इसमें फिर से बोल दीजिए, मुझको याद नहीं है। मुक्त पुरुष का अर्थ है कि जो 3 गुणों से ऊपर है ना। जैसे भी जो 3 गुणों से ऊपर है उसमें 2 कैटेगरी है। एक है जो मुक्त आत्मा है, मतलब निर्विशेषवादी या निराकारवादी, या एक तरीके से वह ब्रह्मवादी है ना, जैसे अष्टांग योगी रहते हैं। तो बेसिकली सुखदेव गोस्वामी ये अष्टांग योगी या ज्ञान योगी के आसपास थे, लेकिन जैसे ही वह भागवत सुने तुरंत वो भक्ति योग में एंट्री किए। तो जो योगा लैडर जो मैंने सिखाया था, तो सुखदेव गोस्वामी ये योगा लैडर के एक व्यक्ति थे जो अष्टांग योगी थे, मुक्तात्मा थे। क्योंकि अष्टांग योगी व्यक्ति परमात्मा पे ध्यान करता है, तो इसके लिए वो मुक्तात्मा के ही बराबर है। और मुक्तात्मा ये 3 गुणों से परे होते हैं। तो इसके लिए जो मुक्तात्मा के एक डेस्टिनेशन होता है कि वह ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है ना, और दूसरा होता है कि वह वैकुंठ में उसको शांत रस मतलब पता है? भगवान का बांसुरी होना, या नदी होना, या भगवान के चप्पल होना, या फिर पंछी है, गैया है। तो इस रूप में उनको इस रूप में उनको अगला शरीर मिलता है। और जो लोग भगवान के भक्ति योगी है, जो 3 गुणों से ऊपर है, उनको डायरेक्ट भगवान के साथ आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। तो इसके लिए उसमें 2 कैटेगरी है मुक्तात्मा में। एक सुखदेव गोस्वामी थे, तो जन्म से मुक्तात्मा थे। और दूसरा है कि ऐसा व्यक्ति जो भागवत पढ़ रहा है वो भी मुक्तात्मा है, लेकिन वो भक्त है वो। और दूसरा है वह योगी है ना। तो पहले सुखदेव गोस्वामी योगी थे जो अपने माँ के गर्भ से आए थे, है ना। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागवत सुनी, वो कौन बने? भक्त बने। इस तरीके से गुरुजी यहाँ पर उनको उन्होंने गुरु का आश्रय लिया था, ये पिताजी उनके गुरु थे, तब तो हाँ। योगी से फिर भक्ति योगी बन गए वो ना। हाँ जी। एक्चुअली वो जब चले जाते हैं ना सुखदेव गोस्वामी, तो व्यासदेव जी अपने शिष्यों को भेजते हैं और कहते हैं कि आप भागवत के श्लोका पढ़ते रहो, बस मेरा पुत्र आ जाएगा। तो एक श्लोक ऐसा होता है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ऐसा एक श्लोक आता है भागवत में। तो उस श्लोक का अनुवाद ये रहता है कि कृष्ण इतने दयालु है, इतने दयालु है कि जो अपने स्तन को जहर लगाकर जो उनको मारने के लिए आई थी, उनको भी भगवान क्या करते हैं? गोलोक वृंदावन में धात्री का स्थान देते हैं। इतने कृष्ण दयालु है। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना दयालु है, मारने को आने के बाद भी वह उसको अपने घर में आश्रय देते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो जाते हैं और व्यासदेव जी के शिष्यों के पास अगर कहते हैं और सुनाओ मुझे, कहाँ से आपने सुख सीखा? तो फिर वो शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरु है, चलिए हमारे गुरु के पास। तो फिर सुखदेव गोस्वामी अपने पिता के पास जाते हैं, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो जी, आज मुझे कोई बताएगा कि 5 मिनट में कि क्या क्या आज हमने पढ़ा। आज हमने 2 प्रश्न देखे थे जी। ओके, प्रतिभा कुमारी बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, पहले आप
सत्र के पहले आपने महाभारत की जो यक्ष ने पूछे थे, जो युधिष्ठिर की, वो बात बताए थे, जो कैसे यक्ष ने पहले नकुल और सहदेव और अर्जुन और भीम को मतलब मूर्छित कर दिया था। उसके बाद जब युधिष्ठिर जी आए तब उनसे ये प्रश्न पूछे थे कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो आप ये सवाल पूछे तो कुछ भक्तों ने कहा जैसे कि किसी की अगर मृत्यु देखने के बाद भी हम भूल जाते हैं कि हम भी एक दिन इसी तरह मृत्यु को प्राप्त होंगे। उसके बाद आपने फिर एक प्रश्न पूछे जैसे कि अगर हम शमशान घाट से लौटते हैं तो वहां पर फिर हम टीवी लगाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जैसे कि हमको भूख लगी है, खाना दो। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा वो क्यों करता है? तो आपने एक लाइन में कहने को कहा था, तो आपने बताया था कि क्योंकि उसको अभी तक आध्यात्मिक गुरु नहीं मिला है। फिर आपने क्वेश्चन किया थे, बोले थे कि जैसे कि सोचने के दो तरीके होते हैं। तो एक तरीका होता है जैसे कि हम उसी सोच को मनोरंजन सोचकर, मतलब मनोरंजन करते हुए हम उसको टाल देते हैं, और या फिर हम ज्यादा सोचकर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। फिर आपने जो भागवत से प्रश्न दिए थे, जैसे कि नारद मुनि ने व्यास देव जी से सब कुछ सुन लिया, उसके बाद व्यास मुनि ने क्या किया। तो ये सौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा था। तो उसके उत्तर में आपने कहा था कि जैसे कि ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्यप्रास नामक आश्रम में रहते थे जो व्यास देव जी, जो बेर के पेड़ों से घिरे हुए थे। फिर उन्होंने अपने अंदर और बाहर का शुद्धिकरण करते हुए शुद्धिकरण किया। फिर आप बताए कि कृष्ण की जो दो शक्ति होती है, कृष्ण की एक जो बहिरंगा शक्ति होती है वो दुर्गा देवी होती है। फिर आपने आश्रम शब्द का अर्थ बताया कि जहाँ पर भगवान और गुरु का, जहाँ पर मैं भगवान और गुरु का आश्रय लेता हूँ तो वही आश्रम है। फिर आपने दो प्रकार की सेवा बताई, जो एक है भगवान की सेवा और दूसरी है माया देवी की सेवा। तो आपने माया देवी की सेवा में बताया कि माया देवी जो होती है वो 3 गुणों से आच्छन्न रहती है, जिसके कारण वो मनुष्य या फिर जीव खुद को शरीर मान लेता है और वो अनर्थों को भोगता है। यहाँ पर आपने एक उदाहरण दिए थे, जैसे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी या फिर जापानी हैं। ये सब हम 3 गुणों के अंदर रहते हैं, इसीलिए हम खुद को शरीर मान बैठते हैं। और यहाँ पे हमको ये कहना चाहिए कि हम खुद को कहना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। और अगर हम ये नहीं कहेंगे तो हमको भौतिक कष्ट मिलता है, और हमारी इसी सोच के कारण हम सुख या दुख भोगते हैं। और हमको जब भी मतलब घर पे अगर कुछ हो तो हम थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने कहा था कि जैसे कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, पर फिर भी मुझे क्रोध क्यों आ रहा है। तो हमें हमारा सोच बदलना चाहिए और हमको भागवत सुनना चाहिए और माला करनी चाहिए, जिससे कि हम मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे कि हम ये सोच रहे हैं कि हम सहन करने की शक्ति मिल जाती है। अनर्थों को शांति का साधन केवल उसके बाद आपने बताया था कि जब अनर्थ होते हैं उसका एक ही शांति का साधन होता है कि भगवान का भक्ति योग। तो हमें भागवत सुनना चाहिए और माला करना चाहिए, जिससे हमारा कष्ट कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ जाता है, पर हम वो कष्ट को पचाने की शक्ति मिल जाती है। जहाँ पर आपने उदाहरण दिया था जैसे कि द्रौपदी है, कुंती महारानी है और 5 पांडव है, प्रहलाद महाराज है। तो इन सब के ये भी भक्त थे, ये भक्ति योग कर रहे थे, पर उनको भी कष्ट मिला था। तो हमको कष्ट मिलेंगे, पर हमको कष्ट को सहन करने की शक्ति मिल जाती है भागवत श्रवण से और माला करने से। और यहाँ पे आपने गीता का भी एक उदाहरण दिया, जैसे गीता में भगवान पूरा गीता सुनाए, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने तुमको गीता सुनाई और तुम बैठ जाओ, मैं युद्ध करता हूँ। पर ऐसा नहीं है, अर्जुन ने ही युद्ध किया और भगवान के आज्ञा से। और 6 नंबर श्लोका में आपने कहा कि व्यासदेव जी जो संसार के लोगों को भक्ति समझाने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की थी। उसके बाद
श्लोका 7 को बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट बोला, क्योंकि यहाँ अगर कोई हमको पूछता है कि श्लोक 7 में आपने पूछा कि भागवत श्रवण से क्या लाभ होता है, तो उत्तर में आपने बताया कि जैसे कि मनुष्य या जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। भविष्य का शोक सताता है पर वह डिप्रेशन में नहीं जाता, वह सहनशील बन जाता है। और उसके बाद फिर श्लोक 8 में आपने क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बोले वो है, व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत सिखाया। और अगर कोई हमको पूछता है व्यासदेव जी मतलब किसको सिखाए, तो हमको ये बोलना चाहिए सुखदेव जी को भागवत सिखाए थे। और यहाँ पर फिर एक सेकंड क्वेश्चन आया, जैसे कि सोनक जी पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी पूर्व पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे, तो उन्हें भागवत किस लिए व्यासदेव जी ने सुनाया और उनको क्यों सिखाने की क्या जरूरत है और उन्होंने इसका क्यों अध्ययन किया। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं, जो आत्मा में आनंद लेते हैं या फिर जो आत्माराम होते हैं, तो भगवान जो है मुक्त पुरुष को भी आकर्षित करते हैं, क्योंकि भगवान सर्व आकर्षक हैं। और यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था जैसे कि मुक्त पुरुष किससे कहते हैं, तो आपने कहा कि मुक्त पुरुष दो प्रकार के होते हैं, जो ब्रह्मवादी होते हैं, निराकारवादी या फिर अष्टांग योगी होते हैं, वे भी मुक्त पुरुष होते हैं पर वो योगी होते हैं। तो पहले सुखदेव गोस्वामी जन्म के बाद से वो मुक्त पुरुष थे पर वो पहले योगी थे। फिर ममता माता जी ने कहा जैसे कि पहले वो योगी थे, पर जब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव जी को, जिनको वो गुरु मानकर उनसे भागवत का श्रवण किए, तब वो भागवत पढ़ते ही वो भक्ति योग में आए और भक्त बने। इतना ही लिखा है गुरु जी, क्षमा कीजिएगा। जी, हरे कृष्ण। गुरु जी हरि बोल माता, ये बहुत अच्छा बताया। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रणाम से गुप्त तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम जनक महाराज की जय, गौर महादेव दंडोत प्रणाम। कामिनी माता जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण सुजाता माता जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण सुजाता माता दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी कामिनी माता दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण सुजाता माता दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता दंडोत प्रणाम। सब भक्त को दंडोत प्रणाम। सुलेखा माता जी को दंड में प्रणाम। यशोदा माता जी को दंड में प्रणाम।